द्वारपाल द्वारपाल सरकार की जय हो। द्वारपाल मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ कि सरकार जो है अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बोला करो। सरकार कहो चाहे महाराज कहो। क्षमा करेगा, लेकिन 14 पुरुष का राजा आवा तो सरकार आवा। फिर वही बात, सार माने संसार, सार माने लोहा वाला। मैं तुमसे पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा हूँ, समझ गए ना? मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। क्षमा करेगा, महाराज की जय हो। जय हो। द्वारपाल पहले ये बताओ, हमारे राज्य की सारी प्रजा सुख चैन से तो है ना? किसी को किसी बात की कमी तो नहीं है? आपकी प्रजा जो भी जहाँ है सभी लोग खुशहाल है, लेकिन इस समय तो ठंडा लगा था थोड़े प्रजा के। द्वारपाल ये तो प्राकृतिक देन है, इसको कौन रोक सकता है? ना तो गर्मिया में कूलर बटोला को हीटर बटवा। ठीक है, राज्य के सब कर्मचारियों की जब राय होगी तो हीटर बंटवा दिया जाएगा। लेकिन महाराज, लेकिन क्या? महारानी भी बेचैन है। महारानी बेचैन है, क्या बात है? भैया तनी आईसीटी कम करा, रंजना तनी कम रही चली। महारानी बेचैन है ये लिए है, मुझे लगा था उन्होंने गर्मी एक कुछ होती है। आपसे मिलना चाहती है महाराज। तो ठीक है, महारानी उससे मिलना चाहती है तो उन्हें आदर के साथ मिलवा करके राज दरबार में आओ। आपको मिलवा उनसे? जब महारानी उससे मिलना चाहती है तो मैं भी उनसे अवश्य मिलूंगा। बैठे जाए। ये हमारा राजा हम देख ला लो। 14 पुरुष का राजा हम, इनका पूरा राज दरबार सोने का है, सिंहासन सोने का, इनके पूरा शरीर सोना। इनका बाल तो देखता वालों के अपनी कली जाके बाथरूम में कटवाला, लेकिन कटवाइए तो पैसा लगी। सवेरे का सुरती हमसे मांग के खा लो, लेकिन तब वो हमारा राजा हम। अरे राजा जान मारे, अरे बलमुआ जान मारे, रूबलिया महाराज, मैं जब राज दरबार में आती हूँ आप हमेशा उदास रहते हैं, इस उदासी का कारण क्या है महाराज? महारानी, आप उदासी का कारण जानना चाहती हैं? जी महाराज। तो मैं आपसे अवश्य बताऊंगा।
तीसरे पन में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन आज तक परमात्मा आपकी गोद में कोई संतान नहीं दिया। मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि मेरा इतना बड़ा राज है, इसको कौन संभालेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। ठीक है महाराज, अगर मालिक चाहेंगे तो हमारा भी गोद भरेगा और इस दरबार में एक नमूना बालक जरूर आएगा। ठीक है महारानी, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। कहिए महाराज।